आपका स्वागत है डे 3 जो हमने फंडिंग टिप्स 5 के चैलेंज क्लियर करने का लिया है ना उसमें। एंड ये फेज 2 का आपका चैलेंज चल रहा हुआ है। एंड आज के डे में बहुत बड़ा हमने 1:10 का ट्रेड कैप्चर किया है, आपको अच्छे से बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो जिससे आप समझ पाओ कि वो ट्रेड मैंने कैसे पकड़ा है, ठीक है। एंड जो डे है हमारा वो उस डेट का जो तारीख था 20 तारीख था। एंड उस ट्रेड में जो मैंने बड़ा वाला ट्रेड पकड़ा था 1:10 का, इसमें इतना डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ है। एंड उसी सेम डे में मुझे यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं गए, मेरे लॉस नहीं गए, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ कि मेरे केवल प्रॉफिट ही होते हैं, ऐसा नहीं है। सब स्टॉप लॉस भी गए हैं। आप देखो 20 तारीख को 20 तारीख कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखो अच्छे से चार्ट में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। देखो यहाँ पर आप देखिए 19 तारीख है, 20 तारीख यहाँ से आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ मैं, फ्राइडे का है, ठीक है, जो ट्रेड है 20 तारीख को। और देखो कितना लॉस हुआ, पहला लॉस 14, दूसरा 17, फिर $9 का, फिर $2 का लॉस, ठीक है। फिर देखिए फिर $14 का लॉस, फिर 2, फिर 13, फिर 5, फिर 1। लेकिन व्हेन आई कैप समझ गया, मतलब जब सही एंट्री मिल गई ना उस ट्रेड में मुझे कितना अच्छा टारगेट मिल गया। और आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस तो मेरे मिस्टेक्स के कारण गए थे, ठीक है। मिस्टेक्स नंबर 1 क्या था मैं आपको बताऊंगा। क्या मिस्टेक थी, मुझे इतना ज़्यादा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मिस्टेक के कारण मेरा अच्छा खासा 1:7 का ट्रेड मेरा चला गया था, एक मिस्टेक के कारण। नहीं तो भाई 2 स्टॉप लॉस मेरे गए थे, एक टारगेट मुझे मिल जाता, बस एक मिस्टेक के कारण वो वाला ट्रेड भी मेरा चला गया था हाथ से। फिर पेशेंस के साथ 1-2 घंटे बाद मैंने ट्रेड देखा और फिर तब जाके मुझे 1:10 का टारगेट मिला। आपको अच्छे से बताता हूँ चार्ट पे ले जाके। एंड अभी आप देख सकते हो जो मेरा बैलेंस है वो कितना हो चुका है। 5% मुझे बनाना था, मीन्स $250 आई हैव टू मैड एंड आई हैव कंप्लीटेड $185, ठीक है। जस्ट $65 अवे टू क्लियर द फेज 2 चैलेंज, जो कि हो जाएगा डेफिनेटली, डोंट वरी। लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ द चार्ट जो ट्रेड हमने लिए थे, ठीक है। एंड मैक्स और इस वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, जिससे आपको इस तरह के कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल नॉलेजफुल होंगे, ठीक है। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और फंडिंग टिप्स का जो अकाउंट है अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। यू डोंट नीड टू विजिट एनी अदर वेबसाइट, नहीं तो काफ़ी फेक वेबसाइट भी रहते हैं जिसमें आप चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए लिंक हमने दे दिया है, ठीक है। और एक हमने रेफरल कोड दिया है, अगर आप अकाउंट बाय करते हो रजिस्टर के वक्त यूज कर लेना, जिससे ईच बाइंग पे आपको जब भी आप अकाउंट बाय करोगे यू गेट 20% डिस्काउंट गाइस, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको रहने वाला है। तो चलिए आइए हम चार्ट पे आते हैं और अपने ट्रेड को समझते हैं। तो गाइज़ ये वाला जो ट्रेड था ना यही 1:10 का मुझे टारगेट दिया था। एंड इसके पहले मैंने जो लॉसेस किए थे ना, यहाँ पर आपको बताता हूँ। एक ये ट्रेड था जो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, मेरे आंखों के सामने से चला गया था, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। आपको बताता हूँ मैं ये ट्रेड क्यों प्लान करने की कोशिश कर रहा था और इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाया मैं। जस्ट रीज़न नंबर 1 ये था, यहाँ पर मुझे फेयर आ गया था, ठीक है। फेयर आ गया था क्योंकि लगातार 2 मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। एंड यहाँ पर जस्ट एक फेयर के कारण मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, जबकि ये चीज़ें ट्रेडिंग में नहीं होनी चाहिए। फेयर नाम का कुछ चीज़ ही नहीं होना चाहिए, जस्ट प्लान को मुझे फॉलो करना चाहिए था और यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए था, जो कि मैं नहीं लिया और ये चला गया। एंड दोबारा मैं एंट्री के लिए खोजता हूँ, यहाँ पर एक एंट्री मुझे दिखती है, उस ट्रेड में मैं मिस्टेक करता हूँ। आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ क्या मिस्टेक मैं कर देता हूँ जिसके कारण वो उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में मुझे एंट्री मिली थी। एंड आज का जो मेरा बायर्स था वो डाउन ही था। बायर्स मेरा डाउन क्यों था, मैं क्यों सेलिंग का ट्रेड देख रहा था, वो भी आपको मैं बता दूंगा, जस्ट बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग दे रहा था, तो मैं सेलिंग का जोन देखा। एक जोन तो मेरा यहाँ पर था गाइज, आपको दिखाता हूँ, ये वाला जोन देखो कंटिन्यूसली अप डाउन, और ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा था। आप देखो ट्रेंड लाइन भी बना रहा था, ठीक, क्या हो गया चार्ट को, ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा था। मेरा एकदम परफेक्ट जोन था। आपने काफ़ी बार मुझे देखा होगा ट्रेड्स में, इस तरह के मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेंड लाइन भी बनाया है, सेलिंग ट्रेंड में है मार्केट, देन ऐसे जोन्स पे मैं ट्रेड लेता हूँ, आपने देखा होगा। बट ये वाला ट्रेड मैं एग्जीक्यूट नहीं किया। जस्ट मेरा प्लान था, आपको बताऊँ, मैंने प्लान किया था 66 पे ट्रेड लेने को। 66 पे आएगा तो मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ये 65 से
हमारा देख सकते हो 60 पे आ गया था। स्टॉप लॉस मेरा खटाक से बढ़ गया था, 10 पॉइंट्स से मेरा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया था। ये फेयर मुझे बस आ रहा था कि यार मैं तो $10-15 का लॉस ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा 60 पे तो मेरा अगर ये एसएल भी जाएगा तो ये ज़्यादा चला जाएगा, $20-25 चला जाएगा। जस्ट ये फेयर के कारण मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया और ये खटाक से फिर नीचे ही चला गया, 66 पे आया ही नहीं गाइस, समझ रहे हो। इस लेवल का भाई प्लानिंग है कि भाई उसी पे ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। बस थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है कि क्यों 66 पे, क्यों 65 पे क्यों नहीं ले लिया, क्यों 1-2 पॉइंट के लिए मैं इतना रुक गया। गाइस मैं 65 पे एग्जीक्यूट मुझे ट्रेड कर देना चाहिए था। बस देख रहे हो, बस यही एक छोटी सी मिस्टेक थी जिससे ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, पूरा चला गया। फिर मैंने वेट किया कि कोई और जोन मुझे मिल जाए सेलिंग का, क्योंकि एक कंटिन्यूसली सेलिंग दे रहा है। तो एक जोन देखो गाइस यहाँ पर बना 1 मिनट में, ऑर्डर ब्लॉक और एफजी, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती थी, या तो इस जोन को मार्केट क्या करता, निकाल देता कि चलो इतना गिर गया है, अप साइड में निकल जाए खटखट, लेकिन नहीं, मैंने कन्फर्मेशन देखा कि यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस आ रही हैं, बार बार रिजेक्शन आ गई। पहली कैंडल गई ऊपर, फिर गिर गई, फिर ऊपर, फिर गिर गई, तो मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। जब ये कैंडल गिरी ना तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, एंड इसमें भी मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं ले रहा था। अगर मैं देखो तो मैंने बस इतना ही स्टॉप लॉस लगाया था, ये मेरी मिस्टेक थी गाइस, जबकि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। आपको मैं हिस्ट्री भी दिखा दूंगा, मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और जस्ट मेरा स्टॉप लॉस मार के हिट कर दिया, जबकि प्लान के अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। ये मेरी मिस्टेक थी गाइस, नहीं तो लगातार मुझे दो स्टॉप लॉस उतना वेट करने के बाद कुछ नहीं यार, ये ट्रेड मुझे दे देता अच्छा खासा। ये मिस्टेक्स मेरी थी गाइस, जबकि मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था गाइस, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक थी, इससे ये ट्रेड भी मेरा चला गया। फिर मैं मार्केट को क्लोज कर दिया, 1-2 घंटे बाद गाइस मैं आया, ठीक है, 1-2 घंटे बाद आया। बायर्स मेरा डाउन था, डाउन क्यों था आपको बता देता हूँ। फिर 1-2 घंटे बाद वो बड़ा वाला ट्रेड मैंने कैसे पकड़ा आपको बताता हूँ। देखिए चार्ट को क्लियर कर देते, अब जब 1-2 घंटे बाद आया, चार्ट को मैंने पूरा क्लियर कर दिया एकदम, ठीक है, क्लियर कर दिया। मैंने देखा कि मार्केट कंटिन्यूसली डेली टाइम फ्रेम में गिर रहा है, तो इसलिए मेरा बायस डाउन था आज का। और कहाँ तक था, डेली लिक्विडिटी, जो प्रीवियस की डेली कैंडल है ना, उसकी लिक्विडिटी मेरा टारगेट था सुबह से ही। बायस मेरा डाउन इसीलिए था क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में, बस यही रीज़न था, समझ रहे हैं। फिर मैंने देख लिया कि यार चलो ठीक है, अभी अपना टारगेट डन नहीं हुआ है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी डन नहीं हुई है। तो भाई जब मैं आया 1-2 घंटे बाद रेस्ट करने के बाद, तो देख रहे हो क्या हो रहा था मार्केट में। 1-2 घंटे बाद लगभग 10 बजे, ठीक है, मैं देखा यार 15 मिनट की कैंडल ऊपर गई, फिर नेक्स्ट कैंडल इतनी खटाक से रिजेक्शंस, मीन्स कि मार्केट अब थोड़ा सा टर्न ले रहा है, जहां उसको जाना है उधर के रास्ते में। तो बस दोबारा मैं सेलिंग का जोन मार्क करने लग गया कि अब कहाँ से सेल किया जाए। कन्फर्मेशन भी मैंने काफ़ी लिया, आप देख सकते हो, यहाँ से रिजेक्शंस लिया, फिर ऊपर गया, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने वेट किया कहीं ये निकाल दे तो वेट किया। फिर ये देख सकते हो ऊपर जाके रिजेक्शन, यहाँ इस जोन से नीचे की ओर डाउन। ये क्या बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड एक्टिव हो चुका है। अगर ऊपर जाना था तो ये निकल जाता गाइस, समझ रहे हो। तो एक और कंफर्मेशन मुझे मिल गया। मुझे अब देखो बायर्स भी मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन भी आ गई, और क्या ही चाहिए गाइस, ट्रेंड लाइन भी आ गई, बायर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। बस गाइस इसी ट्रेंड लाइन पे मैंने एंट्री बना ली, जोन पे, सेलिंग का जोन मैंने देखा। यहाँ पर देखो एक जोन ये था जो कि शायद ही मार्केट आता, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे तो ये वाला जोन था अच्छा खासा, जहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया गाइस। ये जोन अच्छा खासा था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा था, और यहाँ पे 1 मिनट पे कंफर्मेशन देख के ही मैंने ट्रेड लिया। आप देख सकते हो इस जोन पे जब मार्केट ऊपर गया, सेलिंग कैंडल रिजेक्शंस की ना, तो इसमें मैंने सेलिंग वगैरह कैंडल देख के ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और इस बार मैंने वो मिस्टेक नहीं की जो मिस्टेक मैंने पहले की थी। अब की पारी मैंने यहाँ पर एकदम स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखा था भाई, स्विंग के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है। लगभग स्टॉप लॉस मेरा 8 से 9 पॉइंट का बन रहा था, ठीक है। ये रहा इस तरह से ट्रेड, ठीक है। ये ट्रेड मैंने लिया था, 8 से 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब की पारी मैंने क्या किया था, वो मिस्टेक नहीं की कि इधर ही स्टॉप लॉस रख दिया तो हिट होके फिर चला जाता, लेकिन मैंने प्लान के अकॉर्डिंग सही जगह पे स्टॉप लॉस रखा। तो देख सकते हो हिट नहीं हुआ, एंड बायर्स का जो टारगेट था मेरा फाइनली यहाँ तक लगभग 70 पॉइंट लगभग आप देख सकते हो
काफ़ी पेशेंस के साथ वेट करने के बाद 0.02 लॉट से मैंने ट्रेड लिया था। एंड आप देख सकते हो 70 पॉइंट लगभग यानी 140 उतने ही डॉलर का मुझे प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। एंड प्रीवियस के जो छोटे मोटे मिस्टेक्स के कारण लॉसेस हुए वो भी रिकवर हो गया और मैं और देन प्रॉफिट में ही आ गया। ठीक है, तो ये था मेरा आज का ये डे। मैंने बताने की कोशिश की, जो मेरे साथ हुआ वो समझाने की कोशिश की। अब आपको समझ में आया कि नहीं ये मैं नहीं जानता, आप कमेंट में आप बताओगे तो आई विल क्लियर कि हाँ आपको क्लियर हो चुका है। आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के बाद आपको कैसा लगा, गॉट इट कि नहीं। तो गाइस आज की इस वीडियो को चलिए आप एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे के साथ। जाने से पहले यही कहेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जुड़ जाना ज़रूर से और लाइक वगैरह कर दीजिएगा। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी जो है वो क्रिप्टो NDP है, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, प्रीवियस के जो चैलेंजेस के वीडियोस है, फेज़ 1 चैलेंज में जो हमने वीडियोस डाली है, फेज़ 2 के, उन सभी को जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है उन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, सपोर्ट अपना प्यार हम पर बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गो एंड डू इट विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।